आज इस वीडियो के जरिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जवानों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं आए दिन, उसके जिम्मेवार कौन है। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि जी हमारे अधिकारी इन घटनाओं के जिम्मेवार हैं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारी नहीं है, आपके और हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसके जिम्मेवार हम खुद हैं। और खुद किस लिए हैं? आप कह तो देते हो रविंद्र सर, आपने कोई अपडेट नहीं दी। 9 पैरा एसएफ का जो जवान था अभिमन्यु जांगल, जो आज 20-22 दिन से कर्नाटक जेल में बंद है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। कर्नल के लिए तो बहुत जोर लगाया। तो ये कहना तो आसान है। मैंने 27 तारीख को, आज से 2 दिन पहले, एक वीडियो बनाया था स्पेशल उसी जवान के लिए। और उसी दिन बगलाकोट के जो एसपी कर्नाटक के, ये जो ट्वीट देख रहे हो, उसी दिन उन्होंने ट्वीट कर ये बातें बताई कि भैया हमने उसको क्यों गिरफ्तार किया। स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस ट्वीट के आखिरी में एक चीज कही है कि साहब ये भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं और उसकी जो गिरफ्तारी हुई है वो सही तरीके से हुई है और ये सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। पुलिस जो कहती है कि एक तरफा झूठ बोल रहे हैं। तो आज मैं यहां उन एसपी साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इस ट्वीट में जो आप देख रहे हो, ये जो तस्वीर दिखाई गई है इनके पुलिस के जो सीपीआई है उसकी, और ये पट्टी जो उसके बंधी हुई है ना, हालांकि मैं चाहता कि उनका, आप एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि इनका मेडिकल भी क्यों नहीं साथ में डाला आपने। इसमें बंदे की एल्कोहल रिपोर्ट, आप देख रहे हो, एल्कोहल रिपोर्ट भी दे दी जो फौजी कमांडो की, कि भाई दारू पिया हुआ था, ये दे दी। लेकिन आपने अपने सीपीआईएम की जो आंख पर पट्टी है उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दी। और दूसरी बात, ये जो हमारे जवान की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, इसके भी जो चोट के निशान हैं, इसका मेडिकल और इसकी तस्वीर क्यों नहीं लगाई आपने ट्वीट में। आपने हम लोगों को तो कह दिया कि जी एक तरफा बोलते हो, झूठी जानकारी देते हो। आप क्या कर रहे हो? आप भी तो जवान पर एक तरफा फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो। इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, आपको बताऊं, इस पुलिस को, मेरे को 27 तारीख को जब इन्होंने ट्वीट किया तो मैं उसी दिन इसको को ट्वीट कर राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री जी से मैं इनकी सिफारिश करने वाला था कि इनको वीर चक्र दो। इनको वीर चक्र मिलना चाहिए। जो एक फौजी आदमी पर इन्होंने इतनी धाराएं लगाई हैं, आपको पहले तो मैं धारा पढ़ के सुना देता हूं, देखना। ये 27 तारीख को जो ट्वीट किया गया है, इसमें हमारे इस फौजी पर जो धारा लगाई है 285, 132, 115 भाग 2, 118 भाग 1 और 2, 121 भाग 2, 352, 351 भाग 2, 3 भाग 5 भारतीय न्याय संहिता की इतनी धाराएं इस जवान पर लगाई गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको तो अवार्ड मिलना चाहिए। और जो इन्हीं के ट्वीट में लिखी हुई भाषा है, मैं आगे आपको पढ़ को दिखाऊंगा, पढ़कर बताऊंगा। जो इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा कि भाई जवान ने गाली गलौज और जवान ने बहस की, जवान दारू पिया हुआ था और जवान ने इनको घायल किया है। लेकिन नीचे घटना में घायल कहां से किया, किसने पहला हाथ उठाया, ये इन्होंने नहीं बताया। अपनी एक तरफा कहानी इन्होंने कह दी। तो ये एक तरफा बोले तो ये ईमानदार, और हम बोले तो ये हमारे ऊपर बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत है। तो आप अपने अपने विचार व्यक्त करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर न्याय चाहे तो। नहीं तो पुलिस, पंजाब पुलिस ने सेना के ऑन ड्यूटी कर्नल साहब को मारा, अभी तक खुले घूम रहे हैं। मामला अदालत में है, चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट में। हालांकि सीबीआई की लगातार वहां कही जा रही है जज साहब के द्वारा कि भैया सीबीआई को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पुलिस ने उस मामले को भी खूब घुमाया था। क्या क्या चीजें की हैं आप सबको पता है। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा मजबूत आदमी थे, कर्नल साहब थे, उनकी फैमिली मजबूत, और उनके साथ पूर्व सैनिक और आप भाइयों ने भी उनका जमकर साथ दिया। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया, यहां तक कि सेना के आर्मी कमांडर ने भी उनके लिए कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर प्रेशर बनाया। लेकिन इस तरफ ये जवान है, इसके साथ
मतलब लाखों में से सिर्फ 30-35 हजार लोगों ने वीडियो शेयर किया। दुर्भाग्य दूसरा है कि जवान साधारण परिवार से होता है, कोर्ट की तरफ जाने से भी डरता है कि कहीं नौकरी न खराब हो जाए। तीसरी बात, कोई पूर्व सैनिक या वहां की सोसाइटियों ने इसके लिए धरना नहीं दिया। चौथी बात, ना कोई आर्मी कमांडर ने आकर इसके लिए कॉन्फ्रेंस की, इसलिए ये कमजोर है, इसलिए दब जाएगा। लेकिन आज दबोगे तो फिर आपका दूसरा भाई पिटेगा और वो खुले सांड की तरह ऐसे ही घूमेंगे। इसलिए लड़ो, नहीं लड़ सकते तो कम से कम हमारे तक सूचना भेजो, हम आपके लिए लड़ेंगे। तो आज एक बार फिर ये मेरा नंबर दे रहा हूं 8290354513 8290354513। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। कोई अपडेट इस जवान की है तो मेरे तक भेजो। हालांकि आगे जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं, लेकिन आप जो आपके पास है वो अपडेट भेजो। और कहीं भी कोई घटना होती है तो कम से कम खुद जवान नहीं भेज सकता है तो कोई दूसरा आदमी भेज दो, लेकिन उसके किसी भी फैमिली मेंबर का या उसके आसपास के सैनिक संगठनों का नंबर भेज दो, ताकि आपको पूर्णतः जानकारी मिल सके कि अभी क्या हो रहा है। और बार बार इसीलिए आपसे कहता हूं कि यह नंबर सेव कर कर रखो, इस पर अपना गांव नाम लिखा दो, ताकि आपकी मुसीबत जब आएगी और आप हमारे से जुड़े हुए तो हम भी आपके साथ मजबूती से आपके लिए लड़ सकें। लेकिन जब तो सर आपका नंबर सेव किया है, आप कौन हो, नंबर भी सेव कर लेते हैं, बाद में पूछते हो सर आप कौन बोल रहे हो। अरे भैया फिर क्यों नंबर सेव कर रहे हो जब आपको यही पता नहीं किससे जुड़े हुए हैं। हम सोच रहे हैं कि एक मजबूत घातक टीम बनाई जाए जो ऐसी घटनाओं को या तो टिट फॉर टैट का जवाब दे या फिर कम से कम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इन लोगों को खड़ा करें। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि नाम गांव लिखा दो। नहीं जी, हमें अभी क्या लेना है, लिख भी लिया तो कौन रविंदर सर, हमें तो पता ही नहीं है। तो भैया जिसको पता नहीं वो दूर रहो, जब आपको अपनी चिंता नहीं तो फिर हमें क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आदमी ये चाहता है कि नहीं सर आप मजबूती से लड़ो, तो इसमें गांव नाम भी लिखाओ। और जुड़ने के बाद मैं हमेशा कहता हूं कि भैया महीने 2 महीने में जो भी छोटा मोटा डोनेशन है डोनेशन दो, ताकि हम चैनल को भी बड़ा करें। और आप कहते हो कि इस मामलों को कोर्ट में ले जाओ, तो कोर्ट में जब भी ले जाएं, रविंद्र फौजी भी कोई टाटा बिरला नहीं है। बोलते हैं ना, सारे थोड़ा सहयोग करेंगे तो हर मामला कोर्ट में जा सकता है, लेकिन अकेला ना रविंद्र फौजी और ना कोई पिटने वाला जवान ले जाता है। तैयार हो तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513 मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बार कोड। सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर आप जुड़े हो और कम से कम महीने 2 महीने में अगर चाहे 100-500 जो भी रुपए दे रहे हो, तो आपको याद भी रहेगा कि रविंदर सर क्या कर रहा है। आप हमारे से पूछ भी सकते हो, और जब टीम में शामिल हो तो अपने आप आपको पता भी चलेगा क्या क्या हो रहा है। लेकिन नंबर सेव कर लिया, सर 4 साल पहले मैंने 100 रुपए भेजा था, फिर उसके बाद मेरा कोई याद नहीं है, अब मेरी समस्या आई है, अब मैं आपसे जुड़ूंगा। ठीक है, खुद की समस्या जब पड़ती है तब तो रविंदर सर, और दूसरे की समस्या सर हमारे तक तो वीडियो ही नहीं आया, हमने तो देखा ही नहीं क्या घटना हो रही है। तो भैया सोशल मीडिया में इतने एक्टिव तो आप भी रहो ना भाई, दिन में कम से कम एक बार वीडियो चैनल सर्च करके रविंद्र फौजी, उसके बाद देख लो कि भाई आज रविंद्र फौजी ने कोई अपडेट दी, क्या कोई लड़ाई चल रही है या कोई जवान के साथ कोई घटना घटी। तो ये आपकी भी तो जिम्मेवारी चलती है। मैं क्या हर नंबर के पास मैं ही भेजूं, हर कार्रवाई रविंद्र फौजी करे? मतलब मेरे पास कोई 10-20 हाथ नहीं है, ना कोई कंप्यूटर चल रहा है, ना कोई बड़ा ऑफिस बनाकर बैठा हूं। मैं भी साधारण जवान हूं, मैं लड़ रहा हूं। ये मेरी आवाज नहीं, 8 लाख लोगों की आवाज है, जिससे पुलिस या ये जो अधिकारी हैं जो डरते हैं। नहीं तो मैं भी तो साधारण आदमी हूं, लेकिन मेरी निकली हुई आवाज अगर आप शेयर करोगे तो ये 8 लाख लोगों की संख्या बनेगी और कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। इसलिए कहता हूं जुड़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। इन सबसे पहले मैं मेरे जवान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपने मेरे को तो कह दिया कि सर आप कर्नल साहब के लिए कितने जोर शोर से लगे हो, लेकिन जवान के लिए क्यों नहीं कर रहे? जब मैंने वीडियो डाला, आज हमारे अधिकारियों की संख्या कितनी है? हमारी अगर जवान जैसियों की आप संख्या की बात करेंगे तो 90-95% संख्या हमारी है, और अधिकारियों की 5 से 10% संख्या है। फिर भी अधिकारियों का साथ हमने भी दिया और खुद अधिकारियों ने भी साथ दिया, और हमने जो वीडियो डाले वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख लोगों तक गए हैं, मतलब वायरल हुए हैं। पुलिस पर दबाव पड़ा है। लेकिन 27 तारीख को मैंने इस जवान का वीडियो डाला तो मात्र 35,000 लोगों के पास गया है।
अब आप कहोगे कि जी अफसरों ने साथ नहीं दिया, आप हटा दो, उसमें से 5 या 10% अफसर हटा दो, तुमने खुद क्या किया? तुम्हें शर्म आती है ये बातें बोलते हुए कि साहब अफसर हमारे साथ नहीं है? पहले तुम खुद अपने साथ हो। तुम्हारे अंदर जो जवान जैसियों हैं जो उस वीडियो को शेयर भी नहीं कर पाते। मुझे पता है आप कहोगे जी हमारा क्या वैल्यू, हम क्या करें, अफसरों ने तो ट्वीट भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं कि उनको छोड़ दो, तुम खुद क्या किया? तुम्हारी इतनी लाखों में संख्या होते हुए तुमने वीडियो भी शेयर नहीं किया। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कहते हो ना कि रविंदर सर कुछ करो, ये ताकत रविंदर सर अकेला कोई तोप नहीं है कि भाई गोला दागा और उड़ा दे। रविंद्र सर की जो ताकत है ये 8,65,000 जो जवान जैसियो अधिकारी या सिविल पॉपुलेशन जो जुड़ी हुई है, अगर वो एक साथ सब इनको वीडियो को शेयर कर दे तो ये ताकत हमारी 8 लाख गुना बढ़ेगी। यानी मेरा एक शब्द 8 लाख लोगों का बोला हुआ शब्द है। और ये जो पुलिस सर एसपी साहब जो लिखते हैं ना, ये अपने आप सही चाल पर आ जाए। तो यहां सबसे पहले तो कहूंगा कि वीडियो शेयर कर दिया करो। मोटा मोटा इस ट्वीट में जो घटना बताई गई है, पुलिस ने कहा है कि भैया आपके जवान ने हमारे अधिकारी की आंख पर मारा, उसको घायल कर दिया। इनके जो अधिकारी 5 तारीख को 3 व्यक्ति इनके, एक सीपीआईएम और 2 और जो ड्यूटी पर जा रहे थे, आगे मैं उनका नाम भी बताऊंगा। तो रात ने बोला हमारे इन अधिकारियों ने एक गाड़ी देखी जो सड़क के बीचों बीच थी, ये बता रहे हैं। और उसमें 3 बंदे, जिसमें हमारे एक कमांडो अभिमन्यु और 2 साथी और थे इसके, जो उस गाड़ी में थे। तो पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस ने देखा कि ये बंदे जोर जोर से चिल्ला रहे थे नशे में। तो पुलिस ने इनको कहा भाई घर चले जाओ, रात हो चुकी है। तो ये बंदे, पुलिस के कहने के अनुसार कि बंदों ने इनकी कुछ नहीं सुनी और उसमें से एक ने बोला कि मैं फौजी हूं, और इनके बंदों ने आई कार्ड भी दिखाया पुलिस वालों ने कि हम पुलिस वाले हैं और तुम यहां से चले जाओ। फिर आप बताया गया है कि फौजी ने लगातार उनको गालियां शुरू कर दी, गालियां दी हैं। इन्होंने कहा कि गालियां मत दो, निकल जाओ। फिर भी लगातार उन्होंने गाली दी, इसलिए इन्होंने उनको पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गए, उनको कंट्रोल करके, और फिर उनको कहां भेजा? सुबह रात भर थाने में रखा और सुबह जेल भेज दिया। ये पुलिस के बयान है जो मैं आपको अलग से पढ़कर भी सुना दूंगा, जो ट्वीट में पूरा लिखा है। लेकिन यहां मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सभी से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, क्या ये संभव है कि एक तरफ कोई बंदे, मैं मान भी लेता हूं कि चलो वो दारू पी रखे थे, सड़क पर गाड़ी खड़ी थी, और पुलिस आकर उनको कहे कि साहब आप चले जाओ, तो किसी का माथा खराब है कि पुलिस दिखाने के बाद में भी उनको गाली दे, और पुलिस प्यार से कहती रहे कि भाई आप चले जाओ, रात हो चुकी है? ऐसा संभव है क्या? जबकि पुलिस का रवैया होता है कि पुलिस आते ही गाली गलौच और गलत लहजे से बात करती है। अब यहां दूसरी तरफ मैंने उस दिन भी घटना बता दी थी जो उस वीडियो में बताया गया था। हालांकि मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता। मैंने कहा था कि भैया या तो बंदा मेरे को बताए, या उनका परिवार का आदमी कोई बताए, या जितने भी लोग मेरे पास वीडियो भेज रहे हैं उसकी डिटेल बताएं। मैंने 9 पैरा है, सबके भी मेरे साथ बहुत सारे बंदे जुड़े हैं, उनको पास भी भेजा है कि भैया इसकी कोई अपडेट है तो बताओ, आपकी यूनिट क्या कर रही है। तो आगे उस चीज पर भी हम भी चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या बताया। लेकिन जैसा उस वीडियो में बताया गया था कि गाड़ी इनकी खराब हुई थी, सड़क के किनारे ये गाड़ी ठीक कर रहे थे और पुलिस आई, और पुलिस ने आते ही वो पुलिस वाले रवैये से कि कौन है भाई तुम गाड़ी खराब कर रखी है, निकलो यहां से। तो उनमें से एक ने जो बताया कि भाई मैं फौजी हूं और गाड़ी खराब हुई है मेरी, तब उन्होंने फौज के बारे में उल्टा सीधा कहा है, तुम फौजी ये फलाना ढिकड़ा, और पुलिस वालों ने गाली गलौज शुरू की है, ये दूसरी पार्टी की कहना है। और आपस में जब गाली गलौज हुई है तो पुलिस वाले ने पहले फौजी के ऊपर हाथ उठाया है, और जब हाथ उठाया है वो भी फौजी है, कमांडो है। तो यहां हालांकि दूसरी तरफ नहीं कहा गया कि फौजी ने गाली दी या किया, लेकिन मैं कहता हूं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। पुलिस ने किया होगा तो कमांडो ने भी उतरकर उनके साथ बाद में बहस और गाली गलौज भी हुई होगी, और हो सकता है उसने 2 थप्पड़ मारे हो तो एक इसने भी मारा होगा, यहां तक मैं सहमत हूं। उसके बाद और पुलिस बुलाई गई है, क्योंकि 3 ये थे और 3 वो, और उसमें भी एक कमांडो, तो काबू में आएगा नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं जो चीजें हैं फैक्ट है वो बता रहा हूं। फिर और पुलिस बुलाई गई है, फिर इनके साथ सड़क पर मारपीट की गई है, और फिर इनको थाने ले जाकर मारा गया है, और फिर जेल भेजा गया है।
दुर्भाग्य की बात है कि इनके ऊपर इतनी चीजों के बाद जो धाराएं लगाई गई हैं, 7-8 धाराएं इन पर जो लगाई गई है पुलिस के द्वारा, तो उस विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि भैया इनकी उस पुलिस टीम को और साथ में इनके एसपी को भी, मैं इस ट्वीट को ट्वीट उसी दिन करने वाला था, लेकिन वो कर्नल साहब के मुद्दे की वजह से उनकी जो तारीखों में मैं थोड़ा बिजी हो गया और मेरे दिमाग से मामला निकल गया। मैं इंतजार कर रहा था, मैंने उस वीडियो में नंबर भी दिया था कि कोई पूरी अपडेट और फिक्स जानकारी हो तो मेरे पास आए, लेकिन वो चीजें आई नहीं मेरे पास। नहीं तो मैं उसी दिन को ट्वीट करके राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से, अमित शाह जी से गुजारिश करता कि भैया इस पुलिस टीम को वीड चेक कर दिया जाए, जो इन्होंने एक फौजी पर इतनी धाराएं लाद दी। अगर मैं पुलिस के कथन को भी सही मान लूं कि भैया पुलिस वहां पहुंची, हालांकि इन्होंने ऊपर जो विवरण में तो सीधा लिख दिया कि भाई इनकी आंख को घायल किया, लेकिन नीचे विवरण में एसपी साहब ने कहीं नहीं कहा कि किसने हाथ उठाया। इन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि भाई वो गाड़ी आई और पुलिस वालों ने पूछा तो ये दारू के नशे में थे, चिल्ला रहे थे, इन्होंने कहा और पुलिस से लगातार बहस चालू रखी। इतनी ही कहानी लिखी है। इतनी कहानी के बीच में एसपी साहब ने कहीं भी क्लियर नहीं किया कि हाथ कहां से उठना शुरू हुआ, किसने मारा, या दूसरी तरफ से मार हुई कि नहीं। उनके मेडिकल, एक तरफ पट्टी तो आपने दिखा दी, लेकिन इस पट्टी के नीचे क्या है उसका मेडिकल भी अगर आप दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता उसी दिन का। और दूसरी तरफ इन बंदों के साथ भी मारपीट हुई है या नहीं, इनका मेडिकल भी आप पेश करते। लेकिन वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप अपने कानून को चला रहे हो, दूसरों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। मामला कोर्ट में जाएगा तो पता चलेगा जैसे कर्नल साहब बढ़ा गया है, लेकिन ये एक सिपाही है। सिपाही है। उस दिन भी मैंने बताया था कि इनके परिवार ने जमानत लगाई, 11 तारीख को नहीं हुई। उसके बाद बातें फौज तक पहुंची हैं। फौज ने भी 19 तारीख को कोशिश किया है कि भैया ये हमारे को हैंड ओवर कर दो, क्योंकि जो भी मामला आप बता रहे हो वो नॉर्मल जो मामला है उसमें सेना इंक्वायरी करेगी और अपने हिसाब से इसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद पनिशमेंट देगी, और रूल भी यही कहता है। लेकिन अब कौन सी अदालत में है, निचली अदालत में कहा, सेना की भी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद नेक्स्ट तारीख 25 दी गई थी। अब उसके बाद की अपडेट भी हमारे पास नहीं आई है कि इसकी बैल हुई या नहीं है। हालांकि एक कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी बात कि हम आप इनकी आवाज उठा सकते हैं, ये चैनल इनकी आवाज उठा सकता है, लेकिन हमारे पास अपडेट आई तब। आज फिर कहता हूं, किसी के पास कोई अपडेट होता है तो मेरा नंबर है 8290354513 8290354513। कोई अपडेट होती है तो कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए इसकी अपडेट दें। अगर ये लड़ना चाहता है तो, और पिट कर चुप रहना चाहता है तो आपकी मर्जी है। फिर भविष्य में आपका कोई दूसरा भाई पिटेगा, आज लड़ोगे और कुछ कार्रवाई होगी तो पुलिस वाले सुधर सकते हैं। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।